हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली अब अपने घर में सब अच्छे होंगे, तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कुछ अपडेशन हमें देखने को मिली है, काफ़ी डिटेल में इस सेशन में हम कवर करेंगे। रिसेंटली हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। अब हम यहाँ पर डिस्कस तो करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मेडिकल डिवाइस सेक्टर में अगर हम इंडिया का एक साइज़ देखें तो 11 बिलियन डॉलर तक है, और अभी हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इसको 15 बिलियन डॉलर तक लेकर जाना नेक्स्ट 5 ईयर में। डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और अभी के लिए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, 3 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? द करंट मार्केट साइज ऑफ द मेडिकल डिवाइस सेक्टर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू 11 बिलियन डॉलर। ये जो फिगर है ना, ये फिगर आपने जरूर याद रखनी है। एंड इट शेयर इन द ग्लोबल मेडिकल डिवाइस मार्केट इज एस्टिमेटेड टू 20%। तो होपफुली पहली स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होगी। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडियाज मेडिकल डिवाइस सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 2017। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट एशियन मेडिकल डिवाइस मार्केट आफ्टर जापान, चाइना, साउथ कोरिया एंड अमंग द टॉप 20 मेडिकल डिवाइस मार्केट ग्लोबली। तो देखिए, तीनों ही स्टेटमेंट फैक्चुअल बेस्ड हैं, और अभी के लिए आपने वीडियो को पोस्ट करना है और मुझे बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत। हम चलते हैं टॉपिक पर और लास्ट में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, जब आप पूरा सेशन देख लोगे और लास्ट में क्वेश्चन समझ लोगे तो आपको पता लग जाएगा आपने कहाँ पर गलती करी है। लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। और ऑल अबाउट द नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 आपने द हिंदू में एडिटोरियल देखा होगा। इसके बिहाफ पर और जो पीआईबी की रिपोर्ट है उसके बिहाफ पर इस सेशन में हम इस पॉलिसी के बारे में काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है इंडिया का, आपने देखा होगा कि कोविड के समय में काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो भी उस समय की नीड थी, जैसे अगर हम बात करें वेंटिलेटर्स की, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स की, आरटीपीसीआर किट्स की एंड थर्मामीटर्स की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी किट्स एंड N95 मास्क की। तो यहाँ पर जो भी नीड थी हमारी कोविड-19 के समय में, वो कंप्लीट करी गई थी इंडिया का जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है उसके द्वारा। और स्टार्टिंग में आपको याद होगा जब कोविड आया था तो उस समय जो मास्क है N95 मास्क, वो भी काफ़ी कॉस्टली हमें देखने को मिल रहा था। और धीरे धीरे जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को यहाँ पर बेसिकली लागू करा कि जो भी अभी के लिए कोविड के समय में नीड है, चाहे हम फर्स्ट एड की बात करें, कोई भी ऐसा दवाई है, पैरासीटामोल है या वटेवर जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उनका प्राइस बहुत ही एक मिनिमम सा रहेगा। और इस पेंडेमिक से इंडिया ने काफ़ी अच्छी एक लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को हमने जीता भी, क्योंकि आपको पता है कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी एक रिमार्केबल था। ओके, लेकिन अगर हम बात करें जो मेडिकल पॉलिसी अभी के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिली है और यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव करा है, इसमें जो स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया बेसिकली इंडिया की जो डिपेंडेंसी है, अगर हम लार्ज प्रोडक्ट्स की बात करें या लार्ज मशीन की बात करें, वो ग्लोबली 80 to 85% है। मतलब हम यहाँ पर जो बेसिकली ये लार्ज मशीन्स हैं इनको इंपोर्ट करते हैं, और डिपेंडेंसी इंडिया की कितनी है? 80 to 85%। तो काफ़ी ह्यूज डिपेंडेंसी है। जैसे इंडिया में लीनियर एक्सीलरेटर, MRI स्कैन और CT स्कैन, उसके बाद यहाँ पर मेमोग्राम, सी आर्म और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। ऐसे समझ लो कि जो लार्ज इक्विपमेंट्स हैं इस पर इंडिया की डिपेंडेंसी है, मतलब इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है कितनी? 80 to 85%। और इसी डिपेंडेंसी को इस पॉलिसी के तहत हमने कम करना है। तो होपफुली आपको यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट समझ में आ गया। बाकी हम डिटेल में समझेंगे कि इंडिया का जो बेसिकली मेडिकल डिवाइस सेक्टर है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो देखिए, पॉलिसी का मेनली एम है इंडिया पर कैपिटा स्पेंडिंग ऑन मेडिकल डिवाइस। अब हम बात करते हैं इंडिया का पर कैपिटा स्पेंडिंग पर। देखिए, इंडिया में जो लोग हैं उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है घर में, लेकिन हमारा जो बेसिकली एक स्पेंडिंग एक रहता है ना पर कैपिटा, वो बहुत कम है अगर हम उसको कंपेयर करें डेवलप्ड नेशन के साथ। और यहाँ पर फिगर आपको याद रखनी है, इंडिया के जो बेसिकली लोग हैं, ऐसे समझ लो पर कैपिटा स्पेंडिंग है वो सिर्फ $3 है। और अगर इसको आप कंपेयर करो USA एंड अदर कंट्रीज़ के साथ तो उनका बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ फिगर आप देख सकते हो। तो एवरेज अगर हम बात करें ग्लोबली तो वो भी बहुत ज़्यादा है।
अप्रोक्सीमेटली $47 एंड यूएसए पर कैपिटा कंजप्शन कितनी है $415 एंड जर्मनी की $313। तो अभी के लिए यहाँ पर हमें नीड है कि हम जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है उस पर वर्क करें और उसके बाद जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो सके और साथ साथ जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो इलाज है वो महंगा होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी को कम करना है, 80 to 85% की जो डिपेंडेंसी है हमारी। उसके बाद अगर हम बात करें न्यू पॉलिसी इन प्लेस, सेंटर एम टू रिड्यूस इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी टू नियरली 30%। अभी के लिए 5 साल का या ऐसे समझ लो 2030 तक का हमारा टारगेट है कि हम 30% की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करेंगे। यहाँ पर हम जो बेसिकली टॉप 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को लेकर आएंगे। अभी हम टॉप 20 में आते हैं और अभी हम इस पर वर्क करेंगे और नेक्स्ट कुछ ईयर के बाद मतलब 2030 तक हम टॉप 5 तक यहाँ पर अचीव कर लेंगे अपने आप को। एंड द पॉलिसी पुश टू लुक एट एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड ऑफरिंग विच आर आल्सो अफोर्डेबल टू इंडियन हॉस्पिटल। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि अगर हम इस तरह का टारगेट अचीव करेंगे तो डेफिनेटली जो इलाज है वो बहुत सस्ता हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम मैं आपको बता चुका हूँ और इम्पोर्ट रिडक्शन होगा। पॉलिसी विल आल्सो लुक एट मेक नाउ कॉस्टली मेडिकल डिवाइस अफोर्डेबल एंड आल्सो इजली असेसेबल। अब इंडिया में अगर हम देखें नॉर्मल हमारे जो बेसिकली इंडिया में घर होते हैं वहाँ पर अगर हम फर्स्ट एड की बात करें तो थर्मामीटर होता है ना, या फिर हम कोई मेडिसिन की बात कर लेते हैं, पैरासीटामोल, डोलो, ये सब हमारे घर में होता है यूजली। अगर हम बात करें आज की डेट में थोड़ा कोविड के बाद हम अपने आप में थोड़ा अवेयर हो चुके हैं एंड देन हमारे घर में जो बेसिकली शुगर टेस्टिंग डिवाइस होती है वो होती है और बीपी टेस्टिंग डिवाइस वो भी आजकल हमें देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ही कम हम पर कैपिटा एक तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंडिया में $3। तो होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर हम यहाँ पर मेडिकल डिवाइस का जो प्राइस है वो कम कर देंगे, मतलब यहीं पर बनेगा तो डेफिनेटली प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। इंपोर्ट करके लाते हैं तो बहुत सारे टैक्सेस उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इंडिया का जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है ये किसके द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है? बाय द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940। हाँ, इसमें 2017 में कुछ चेंजेस हुए थे, लेकिन जो एक्ट है वो प्री इंडिपेंडेंस इरा से ही बेसिकली ये हम इसके अकॉर्डिंगली अपना जो मेडिकल पॉलिसी है वो लेकर चल रहे हैं। एंड दिस वाज एक्चुअली नेसेसिटी, मतलब एक तरह से ना नीड बन चुकी है हमारी। और ऐसा हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो सही से वर्क नहीं करते। उसका एक बेस्ट एग्जांपल है फॉल्टी हिप इम्प्लांट मार्केटेड बाय जॉनसन एंड जॉनसन। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपोज करता है जो लैक ऑफ रेगुलेटरी टीथ व्हेन इट कम टू मेडिकल डिवाइस। जो बाहर से हम मेडिकल डिवाइस मंगवा रहे हैं वो कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमें इस पर वर्क करना ही होगा। और कोविड के बाद तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि इंडिया मेडिकल सेक्टर में अभी के लिए उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा जितने अच्छे से उसको परफॉर्म करना चाहिए था। अब यहाँ पर अगर हम इंडिया का करंट मार्केट शेयर देखें तो 1.5% है ग्लोबल से। अगर उसको कंपेयर करा जाए तो $11 बिलियन हम यहाँ पर एक तरह से अपना शेयर कैपेसिटी रखते हैं, मतलब जो हमारा इंडिया का साइज़ है। और ग्लोबल अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 1.5 है, 20% नहीं है, तो स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन वाली गलत हो जाएगी। उसके बाद द पॉलिसी एम टू अचीव 10 to 12% ग्लोबल मार्केट शेयर इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो 25 सालों का अगर हम टारगेट लेकर चलें तो हम यहाँ पर अपना जो शेयर है, मतलब यहाँ पर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स में इस तरह से वर्क करना चाहते हैं कि जो हमारा एक ग्लोबल शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, लगभग 10 to 12% हमारा होना चाहिए। और 2030 तक हम अचीव कर लेंगे $15 बिलियन। अब कैसे अचीव कर लेंगे और इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से इस पर वर्क कर रही है अभी हम आगे देखेंगे। एंड यूएसए अभी के लिए डोमिनेट कर रहा है। 40% जो बेसिकली हम मेडिकल इक्विपमेंट्स बाय करते हैं वो यूएसए से करते हैं और 20% यूरोप से करते हैं एंड 15% जापान से करते हैं। तो मेनली जो डोमिनेंस है वो आप देख सकते हैं यूएसए का है मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस पर। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से प्लान कर रही है, तो पहली बात इसको पीएलआई स्कीम के साथ जोड़ा गया है। अब पीएलआई स्कीम क्या होती है इसको भी हम पढ़ेंगे। पीएलआई स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइस एंड सपोर्ट फॉर सेटिंग अप
4 मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ कहाँ पर ये ओपन होंगे? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। और हमारी गवर्नमेंट ने इन 4 मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए अभी के लिए इन्वेस्ट करा है 714 करोड़। और यहाँ पर जो PLI स्कीम है ये 26 प्रोजेक्ट्स पर लागू की जाएगी। और इसके लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 1206 करोड़ के आसपास। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और PLI स्कीम क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। और मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाने के लिए बेसिकली इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा PLI स्कीम को लाया गया था। और उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये बेसिकली इक्विपमेंट्स हैं ये यहाँ पर बनाए जाएंगे। और जो ये मेडिकल इक्विपमेंट का जो हमारा सेक्टर है काफ़ी ऐसे समझ लो सनराइज सेक्टर है, मतलब इन फ्यूचर के लिए काफ़ी ग्रो करेगा और समय की मांग है। डेफिनेटली अगर हम इस पर वर्क करेंगे तो हम ग्लोबल में अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रख पाएंगे। और ये सारे के सारे डिवाइस जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से वो हम इंडिया में ही बना पाएंगे। अब मेन से जो डिवाइस हैं वो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। और अभी के लिए आपने सभी के सभी जो डिवाइस हैं उनको एक बार आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कितने प्रोडक्ट्स पर इंडिया वर्क करेगा तो ये जो डाटा है इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ डज़ द पॉलिसी वर्क, अभी के लिए हमने सोच लिया कि इंडिया ग्लोबली इतना अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, कैसे करेगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं उनको यहाँ पर इंक्रीज़ करना होगा। एस्टेब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उसके बाद प्रमोट इनोवेशन हब, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद स्टार्टअप को सपोर्ट करना होगा। और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के थ्रू जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा। एंड इट विल एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, VC फंडिंग एंड उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन द सेगमेंट। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि VC फंडिंग क्या होती है? वेंचर कैपिटल। एंड देन स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग ऑफ प्रोफेशनल इन द मेडिकल डिवाइस सेक्टर थ्रू हेल्प फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कोर्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो मेडिकल डिवाइस है उसके लिए स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग जो है बेसिकली वो अचीव कर पाएँ। एंड देन उसके बाद बात करें मेकिंग पार्टनरशिप विद फॉरेन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। और ये तो हमें बेसिकली करना ही होगा, तभी हम इतने बड़े टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और एक अगर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से हम यहाँ पर बना लेते हैं और हमें सपोर्ट मिल जाता है फॉरेन की किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो डेफिनेटली जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम बहुत ही ईजिली अचीव कर पाएंगे। एंड देन ब्रांड पोजीशनिंग। अब यहाँ पर हमने इक्विपमेंट बना लिए, उनको हम ग्लोबल में किस तरह से सेल कर पाएंगे? अभी के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी तो हमें करना है इन फ्यूचर के लिए। तो ये बेसिकली जो ब्रांड पोजीशनिंग है इसके ऊपर हमें वर्क करना होगा, अवेयरनेस बेसिकली लानी होगी और तभी हम एक डेडिकेटेड वे में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इनिशियल स्टडीज़ एंड प्रोजेक्ट फॉर लर्निंग द बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिस। अब अगर आप एक न्यू सेक्टर पे एंटर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी होगी और उसके बाद ही एक हमारा जो टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे और ग्लोबली अपना इम्पैक्ट बहुत अच्छे से डाल पाएंगे। एंड देन यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने अटैम्प्ट भी कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। 20% का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। 11 बिलियन डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये स्टेटमेंट को मे भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़नी होगी। एंड इंडियन मेडिकल डिवाइस सेक्टर इज़ रेगुलेटेड बाय ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ये बेसिकली एक्ट आया था 1940 में, थोड़े से चेंजेस करे गए थे 2017 में, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट एशियन मेडिकल डिवाइस मार्केट आफ्टर जापान, चाइना, साउथ कोरिया। ये जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जो आज हमने मेडिकल पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स कवर करे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। करंट अफेयर में अपनी जो कमांड है वो अच्छी करो और जिस तरह से क्वेश्चन हम लोग आपको डिस्कस करवाते इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी समय कम है तो अपनी तैयारी को आपने अच्छे से बनाए रखना है
और जो भी आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।